हाय एवरीवन, दिस इज़ ऋषु एंड यू आर वाचिंग जीके वाले की पाठशाला। तो आज हम इंडियन ज्योग्राफी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, भारत के प्रमुख जलप्रपात, जिनसे हर एग्जाम्स में क्वेश्चन आता ही है, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की। इससे हर बार क्वेश्चन बनाया जाता है एग्ज़ाम्स में, क्योंकि ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग है। और मैंने अभी आपके लिए वो क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जो पिछले एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और नेक्स्ट एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये है कुंचिकल जलप्रपात। तो साथ में हमें ये भी पढ़ना है कि ये कहाँ पे है और कौन से डिस्ट्रिक्ट में और कौन सी नदी पे बना हुआ है, ठीक है। यह शिमोगा जिलों की वाराही नदी पर बनाया गया है। इसकी ऊंचाई 455 मीटर है। एग्जाम्स में एक बार पूछी गई थी 455 मीटर, ठीक है। ऑप्शन में था 460 ऐसे करके था, तो इसकी ऊंचाई 455 मीटर है। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो चित्रकूट जलप्रपात है, छत्तीसगढ़ में बना हुआ है इंद्रावती नदी पे, ठीक है। यह एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा जलप्रपात हुंड्रू जलप्रपात। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे छोटा जलप्रपात कौन सा है? हुंड्रू जलप्रपात, और स्वर्ण रेखा नदी पर बना हुआ है झारखंड में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोकाक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये कांची नदी, झारखंड। तो हमें ये स्टेट भी याद रखना है और नदी भी याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन दोनों में से कहीं से भी पूछ सकता है कि कहाँ पे स्थित है। तो झारखंड में भी ऑप्शन आ सकता है। लोधिया बुड्ढाबाग जलप्रपात किस नदी पर बना है? तो बराकर नदी, और ये झारखंड में, और झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी है दोस्तों, ठीक है। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जोग या गरसोप्पा से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टेट एग्जाम्स में और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स में। दिल्ली पुलिस में एक बार पूछा भी गया है, आरएस में भी पूछा गया एक बार, जोग या गरसोप्पा से पर्सन। तो इसका नया नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात। यह कर्नाटक में शरावती नदी पर बना हुआ है, ठीक है। कियारनेम जलप्रपात कौन से राज्य में? तो ये मेघालय में। और वेनिया जलप्रपात एक है, वो भी मेघालय में बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी पर है? यह मध्य प्रदेश में स्थित है और नर्मदा नदी पर बना हुआ है धुआंधार जलप्रपात। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8, धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी में? नर्मदा नदी पे, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। डुडुमा जलप्रपात कहाँ है? तो ये मच्छकुंड नदी, ओडिशा में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, गोकाक जलप्रपात कौन सी नदी पर है? यह कर्नाटक के घाटबरपा नदी पर बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी पर बना है? यह चंबल नदी पर बना है, जो राजस्थान में है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे कन्फ्यूजन क्वेश्चन रहता है कि ऑप्शन में राजस्थान और एमपी दोनों दिया रखता है, चंबल नदी में कन्फ्यूजन हो जाता है। लेकिन चूलिया जलप्रपात जो है वो राजस्थान के अंदर है, राजस्थान की सीमा के अंदर है, तो ऑप्शन राजस्थान करेक्ट है। नेक्स्ट है, कपिल धारा और दुग्ध धारा जलप्रपात कौन सी नदी पे? यह है एमपी में है और नर्मदा नदी पे बना हुआ है, ठीक है दोनों। नेक्स्ट है, बरकाना जलप्रपात स्थित है, ये सीता नदी कर्नाटक में बना हुआ है। मांडवी नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो दुग्ध सागर गोवा में है। भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन है येन जलप्रपात, ठीक है दोस्तों। भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन है चित्रकूट जलप्रपात। यह इंद्रावती नदी पे बना हुआ है और इसकी चौड़ाई भारत में सबसे ज़्यादा है, इसीलिए इसे नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 300 मीटर चौड़ाई है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात है? तो ये पायकरा जलप्रपात है, जो नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र से गिरता है। नेक्स्ट है, चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी पर है? तो चूलिया जलप्रपात चंबल नदी, राजस्थान में। नेक्स्ट है, किस भारतीय जलप्रपात में राजा, रॉकेट, रोरक जैसे अलग अलग झरने हैं? तो जोग या गरसोप्पा। जोग या गरसोप्पा से 2 क्वेश्चन बन गए, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, ओखरीन कुंड जलप्रपात कहाँ स्थित है? यह है कोपर नदी, बिहार में भी। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो और क्वेश्चन समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।